हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपने चैनल पर बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए भी क्वेश्चन सीरीज तैयार कर दी गई है और वो भी एक एक वीडियो डेली की स्टार्ट कर दी गई है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकेंड वालों के लिए बनाया था, और आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसकी फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज है जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला। और यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट की 10 क्वेश्चन सीरीजों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की तो गारंटी भी देता हूँ कि आपके 90% से ऊपर बनेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से पेजेंस बनाकर देखिएगा एंड किसी भी प्रकार का आपको यार कोई भी एनी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने जो क्वेश्चन सीरीज तैयार की है वो आपके बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न जो आपका 2022 में रहने वाला है उसी के अनुरूप हमने आपकी क्लास सीरीज को स्टार्ट किया है। तो मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है और आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो क्या है, दोनों ही बात तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपका पेपर का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बात करूँ 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या टाइम अलाउड होने वाला है, तो 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। अब बात करिए कि सर पहले क्या टाइम था, तो मैं बता दूं, पहले आपको जो टाइम मिला था वो था 1.5 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क है वो भी आपके 33 नंबर रहेंगे इस बार। फिर उसके बाद में कुछ ये निर्देश है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सेक्शन फर्स्ट अर्थात खंड फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अर्थात जो अल्ट्रावायलेट होती है उसमें प्रयुक्त होने वाले निम्न पद है, इनकी आपको अच्छी तरह से व्याख्या करनी है। ये क्या है, पराबैंगनी से संबंधित पद है। फर्स्ट है अवशोषण, सेकंड है पारगतिका, थर्ड है अवशोषण उच्चिष्ट, एवं फोर है मोलर विलोपक गुणांक। और जो इसका मार्क है वो आपके रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में बी देखिए, निम्न यौगिक में होने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तथा संक्रमण तत्वों की संख्या के बारे में बताइए। फर्स्ट है C2H6, सेकंड है CH3Cl और थर्ड है आपका CHHO डॉट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 है जो आपका समाप्त हो गया। आप इन क्वेश्चनों को एक काम कीजिए, या तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर आपके पास जो भी कोई बुक है, सोल्ड पेपर है, उनमें आप इनको क्लिक कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2022 में रहने वाले हैं। और यह बात तो मैं आपको अब बता देता हूँ, लेकिन आपको तो विश्वास जब आप एग्ज़ाम दोगे तभी जाकर आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्बनिक यौगिक में होने वाले विभिन्न प्रकार के आणविक कंपनों को उचित उदाहरण देकर सचित्र व्याख्या कीजिए। इसका ही सेकंड पार्ट है बी, इसको देखिए। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निम्न यौगिक के निम्न युग्मों में कैसे विभेद करेंगे, इसका आपको आंसर लिखना है। और ये कुछ यौगिक है, इनको आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ आपका सेक्शन फर्स्ट है जो समाप्त हो गया, और अगला है आपका सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिनोकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि द्वारा समझाइए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ए। और बी देखिए, ग्लाइकोल के एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। अर्थात आपको सबसे पहले तो इसमें बताना है कि भाई ग्लाइकोल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में इसने पूछा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को आप जो प्रयोगशाला है उसमें कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से लिखनी है। इसमें कुछ इक्वेशन भी आएगी, केमिकल इक्वेशन, उनको भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, 1,4-डाइऑक्सिन,
सेकंड है फार्मेल्डिहाइड, थर्ड है फॉर्मिक अम्ल और चौथा है डाइएथिलीन ग्लाइकोल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सी और देख लीजिएगा। क्या होता है जब ग्लिसरॉल के निम्न अभिक्रमकों के साथ क्रिया करवाई जाती है? उत्पाद का नाम भी लिखिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो पूछा था कि भाई ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे, और अब इसमें पूछ लिया कि ग्लिसरॉल के निम्न अभिक्रमकों के साथ क्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट है PCl5, सेकेंड है KHO SO4 को गर्म करने पर क्या होगा, थर्ड है तनु HNO3 और सेकेंड है HI अधिकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रियाविधि नहीं लिखी। देखिए क्वेश्चन में पहले ही आपको हिंट दे दिया कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इन पर क्रियाविधि बिल्कुल भी नहीं लिखी। अगर आप लिखते हो तो ये मान लो आप फालतू का टाइम गवा रहे हो। फर्स्ट है एल्बुलस पर सल्फेट ऑक्सीकरण, थर्ड है क्लेजन पुनर्विन्यास, सेकेंड है फ्रिज पुनर्विन्यास और चौथा है रायमंड टीमान अभिक्रिया। और जो इसका मार्क है वो चौथे नंबर का पूरा तो 4 नंबर का है, और इसका जो पार्ट है उसके हिसाब से इसका मार्क है 2.5 नंबर का। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। इसका बी देखिए, चौथे नंबर का बी देखिए, फिनोल की अम्लीय प्रकृति किस कारण से होती है, इसको आपको समझाना है। और सेकंड देखिए, अम्लीय माध्यम में एक्साइड वलय खुलने की जो प्रोसेस है उसको आपको लिखना है। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सेकंड है वो समाप्त हो गया। अगला है सेक्शन थर्ड अर्थात खंड थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के नाम तथा क्रियाविधि बताइए। अर्थात ये जो अभिक्रिया है इनको सबसे पहले तो आपको नाम लिखना है, फिर बाद में इनकी क्रियाविधि है अर्थात किस प्रकार से इनकी क्रियाविधि होती है उसको आपको लिखना है। फर्स्ट है साइक्लोहेक्सेनोन से मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन बनने की क्रियाविधि, और उसके बाद में है एसिटोएल्डिहाइड से आयोडोफोर। थर्ड नंबर का है एसिटोफिनोन से फेनिल एसीटेट, और 4 है फार्मेल्डिहाइड से मेथिनॉल। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि दोनों के हिसाब से हमने जो क्वेश्चन सीरीज को तैयार किया है। 5 का भी देखिए, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता की विवेचना कीजिए, और ये जो मार्क है इसका 2.5 नंबर का है। तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से आपने एक बात तो इसमें नोटिस कर ली होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अधिकांश क्वेश्चन है जो 2 पार्टों में विभाजित होता है। फर्स्ट होता है ए और सेकंड होता है बी। तो कुछ इसी प्रकार से आपका बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक गुणनफल 0.78% कार्बन तथा 11.64% हाइड्रोजन है तथा इसका अनुभार की बात करें तो 86 है। यह फ्लेमिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है किंतु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पादक बनाता है तथा आयनिक परीक्षण देता है। यौगिक की सही संरचना तथा नाम लिखे तथा अन्य सभी, आगे देखिए, अन्य सभी समवयिक यौगिकों की संरचना का नाम लिखे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से वीडियो को रोककर इसको उतार लेना है, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर से टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग करने का आपका खास मतलब ये होता है कि वहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को सिंपली फ़ोटो के रूप में सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको हम सेंड कर देते हैं। तो अगला देखिए, बी, संरक्षित समूह के रूप में कीटोनिक समूह के संरक्षण के लिए एसिटल का उपयोग एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आ गया सेक्शन 4, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। इसमें देखिए फर्स्ट है एडिपिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या रिएक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसको आपको लिखना है। सेकंड है टार्ट्रिक अम्ल की फेंटेन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है। थर्ड देखिए सिट्रिक अम्ल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। और 4 है लैक्टिक अम्ल की अभिक्रिया आई तथा NOH के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है।
तो आपको इनको नोट कर लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से क्लियर करने पर आप पास होने के साथ साथ 90% भी बना सकते हो। अगला देखिए, 9 का भी देखिए, प्रवस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक का संश्लेषण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रवस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक का संश्लेषण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एनिलीन के द्वारा निम्न यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन के द्वारा इन यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। फर्स्ट देखिए फिनोल, सेकंड है फ्लोरोबेंजीन, थर्ड है बाइफेनिल और फोर है पैरा एमिनो डाइबेंजीन। तो उसके बाद में 10 का सेकंड देखिए, ये भी वही 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। बेंजीन के द्वारा ऑर्थोडाई नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओ है अर्थात इस पर आर्थो समूह लगा है और पी है तो पैरा समूह लगा हुआ है। तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज जो समाप्त हो गई। तो दोस्तों इन पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स प्रदान कीजिएगा ताकि हम भी कुछ बेटर से बेटर करने की कोशिश की करें। एंड वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।